मम्मी जी राज आए नहीं, अभी हल्दी होने वाली है। पता नहीं बहू कहाँ रह गया, फोन मिला पूछ कहाँ पहुँचा है। हाँ मणि, बस निकल रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ। क्या निखर रहे हो, रहने तो आने के लिए। नहीं नहीं यार, थोड़ा जरूरी काम था, आ रहा हूँ। जल्दी आओ, हल्दी हो रही। और पीली शर्ट पहन लेना। पीली शर्ट कहाँ है यार मेरे पास? हो चाहे ना हो, लेकिन पीला ही पहन के आना। फूल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे, चढ़ाओ रे बहू आ गया राजा ही पर ले आ। अरे वाह रे। राजू क्या पहन के आए हो? तो क्या करूँ, तुमसे बताया तो था मेरे पास पीली शर्ट नहीं है, लेकिन तुमने कहा नहीं पीला ही पहन के आना है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे बेटा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ बाबूजी? अरे बेटा देख, आगे पुलिस वाले चेकिंग लगा, गाड़ी का कागज हेलमेट लगा ही नहीं, आगे चलेंगे तो चालान काट देगा। अरे आप पगला उगला गए हो क्या? जब अपना दरोगा बेटा साथ नहीं बैठा है तो उनकी क्या औकात चालान काटने की? चल बेटा। रुक, भाग आ रहा है। हेलमेट कहाँ है? गाड़ी का कागज निकालो। अरे मैडम जी, अब हमारा भी लाइसेंस चेक होगा। दरोगा बेटा साथ में है, बात कर लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सब लोग अपना काम अच्छे से करिएगा, कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी गाड़ियाँ चेक करनी है। ठीक है सर, जाइए आप। मैडम इनकी नई पोस्टिंग हुई है क्या? कभी देखा नहीं इनको। हाँ देखा तो मैंने भी नहीं है, रुको पूछती हूँ। सर आपकी पोस्टिंग हमारे थाने में हुई है यार कहीं? अरे नहीं नहीं, अभी पोस्टिंग वोस्टिंग नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फॉर्म भरा है। अरे वाह रे, हे प्रभु, साले। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हाँ अंतिमा। अन्नू यार, आज अपने कॉलेज के सारे दोस्त आए मिनी वाटर पार्क में, तू भी आ। नहीं यार मैं नहीं आ सकती, राज गुस्सा करेंगे और वैसे भी घर पे कोई है नहीं। क्या गुस्सा करेंगे, 2 ही घंटे की तो बात है, कोई बहाना करके चली आ। वैसे भी तेरा पुराना आशिक आया है कॉलेज का। अच्छा ठीक है, तुम समय रुको, मैं आ रही हूँ। बेटा मेरा तो पैदल चलते चलते पिछवाड़े का पसीना सर पे चढ़ गया है, पता नहीं कहाँ मर गए सारे ऑटो वाले। हाँ मम्मी, मेरा तो प्यास के मारे जान निकल जा रहा है। अरे वाह रे। बेटा ये बहू घर पे ताला लगा के कहाँ चली गई? रुकी मम्मी, फोन करता हूँ। फोन भी तो नहीं उठा रही है। बेटा कहीं बहू किसी दिक्कत में ना फंस गई हो, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। सही कह रही हूँ मम्मी, रुकी मिलाता हूँ। सर मेरी बेबी। आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें जमीन आसमान पताल कहीं से भी ढूंढ लूंगा। उनका नंबर बताइए, हम लोकेशन टेस्ट करके चलते हैं। जी सर। 908। ड्राइवर राइट लो, अब लेफ्ट लो, बस बस पहुंच गए हैं। अन्नो! हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। हाँ मड़ी। अन्नू मार्केट खूब अच्छे से साड़ी को सेल लगा, तू भी चल। नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे भी राज मुझको जाने नहीं देंगे शॉपिंग के लिए। अरे यार कोई बहाना करके चल यार, राज को पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। बेटा ये 5000 ले जा, बैंक में जमा करवा दे, बिजली का बिल कभी भी कर सकता है खाते से। ठीक है मम्मी, अभी जा रहा हूँ। राज मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। नो अभी तो मेरे पास ही 5000 है, लेके जाओ तुम, अब बाकी जरूरत होगी तो बताना। नमस्ते संदन जी। मम्मी जी आप तो बीमार थी, यहाँ कैसे? क्या बीमार थी? बेटा अभी हम दोनों दर्शन करके आ रहे हैं मैहर देवी से, और तुम बोल रहे हैं बीमार है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी जी राज क्या हुआ बहू, चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला नहीं रही मम्मी जी, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, थोड़ा हाई फाई से रहना, कंजूसी मत दिखाना, नहीं तो बेइज्जती करवा दो मेरी। अन्नू तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो? हाई फाई ही दिखा के तुमसे शादी कर ली थी, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे वाह रे। हाँ बहू तू जाके नाश्ता बना ले, मैं तेरे बाबूजी को बता देती हूँ। बहू नमस्ते समधन जी, ऐसे का रिमोट कहाँ पे रखती है, मिल नहीं रहा है।
एसी तो है नहीं, रिमोट कहाँ से मिलेगा? मम्मी जी वही नीचे कमरे में होगा। ओके बहू। बहू जो सोने का सिक्का दिया था कहाँ रखिए? बेचारा एक भिखारी आया है, बहुत गरीब है, दे दूं। बाबूजी वही नीचे अलमारी में रखा है, ले लीजिए। अन्नू, ये जी बैगन की चाबी कहाँ रखी हो? दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बाप रे। जितना कहा था उतनी हाई फाई में रहने के लिए बोला था। इन सबको पता है तुम्हारे पास वही एक साइकिल है जो दहेज में पाए थे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे तो क्या करे, सुबह 5 बजे छोटे छोटे कपड़े पहन के योगा करने आती है। क्या कोई देखेगा रिप्ला के फोड़ लेगा? छोटे कपड़े पहने जा, नंगे चली मेरी बहू। लेकिन तेरा बेटा क्यों चलाता सुबह अपनी गंदी नजर लेकर? चाची बस, अब आगे एक शब्द मत बोलना। पहले देखता था आपकी बहू को गंदी नजर से, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से इसे फूटी आंख से भी नहीं देखा हूँ। चुप कर भी होता, मेरी बहू झूठ बोल रही क्या? हाँ तो ठीक है, जो करना हो कर ले जाके, देखूंगा रोज देखूंगा। क्या हुआ जेठानी जी, सब लड़ क्यों रहे हैं? अरे देवरानी जी ये क्या पहन के आई हैं आप? अंदर जाए नहीं तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। जेठानी जी छोड़िए सब, पहले बताइए झगड़ा किस लिए हो रहा है? देवरानी जी वो जो पड़ोस की चाची है, कह रही है राज मेरी बहू को छेड़ रहा था, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही हैं। मैं मान ही नहीं सकती राज ऐसा कर सकते हैं। जरूर उनको फंसाने की कोशिश कर रही। रुको अभी बताती हूँ। अरे देवरानी जी रुक जाइए। क्या हुआ राज, कौन आपको फंसा रहा है? आंटी जी मुझे पता है क्या सोच रही। झूठ मूठ मेरे पति फंसा देगा। 40-50,000 रुपया लेना चाहती हैं? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अपने कपड़े फाड़ के तुम्हारे पति को फंसा दूंगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? चाचा कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे बाप रे। क्या कुछ खाया पिया नहीं है? दोनों हाथ पैर सही सलामत है, कहीं कमा थमा नहीं सकता है। अपनी माँ के साथ बैठकर भीख मांग रहा है। चाची देना हो दो, नहीं जाइए यहाँ से, फ्री का ज्ञान मत दीजिए। हाँ स्वीटहार्ट। क्या कर रहे हो बेबी? कुछ नहीं बेबी, मम्मी के साथ बैठ के कॉफी पी रहा था। अरे बाप रे। राज आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं शहर से, शादी बात करनी वाके कर लो, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। नहीं बेबी, मैं अभी आ रहा हूँ मम्मी को लेकर। क्या कह रही है बेटा? मम्मी वो जो मेरी करोड़पति गर्लफ्रेंड है अपने घर पे बुला रही है शादी की बात करने के लिए। अरे बेटा चल जल्दी से, यही मौका है। अगर एक बार तेरी शादी हो गई ना तो माला माल हो जाएंगे। बेटा इतनी देर हो गया अभी तक दामाद जी क्यों आया नहीं? बस पापा पहुंचने वाले हैं। लो पापा आ गए लोग। दिखा रहे थे? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जा रही हो क्या? हाँ भाभी, आपको तो पता ही है ना, वो जो मेरे यहाँ बुढ़ा 90 साल का, बुढ़िया तो चली गई लेकिन ये बुढ़ा मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुढ़ापे के कारण चारपाई पर ही हक दिया है। अच्छा चलिए कम से कम विदाई तो ले लीजिए। बहू तेरी बुआ घर जा रही है, ला कोई अच्छी से साड़ी वाड़ी पहना दे। लाकर देता नहीं है तुम्हारा बेटा रो रो नई साड़ी है तो तुम्हारे रिश्तेदार को पहनाते चलो। अगर मेरे मायके वाले ना देते होते ना तो मेरे ही पिछवाड़े पे चित्ते झूलने लगते। नमस्ते भाभी, चलती हूँ। टिड्डी सपोली कहेंगी, मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही थी। आने दे राज को भी, इतना डंडा मरवाऊंगी ना तेरा पिछोड़ा ही लाल हो जाएगा। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? अरे क्या बाकी रह गया है, आज बहू ने मेरी नाक कटवा दी। तेरी बुआ घर जा रही थी, साड़ी पहनने के लिए कहा था, उन सबको डांट के भगा दिया। नहीं तो किसी रिश्तेदार के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होती है। आज तक गई है। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है?